हेलो, हेलो। तो कैसे हो स्टूडेंट्स? हम लोग क्लास 9th की बाकी वीडियोस को और बाकी सवालों को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम इन वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें एक-एक करके देखने वाले हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कहता है कि दिए गए देखिए क्वेश्चन क्या है? हुँ। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। आपको P बटे Q के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक है? इन्हें कैसे करेंगे तो फिर देखो, ये दिया गया मुझे 0.6 पर बार। इसका मतलब होता है 0.666 अनंत बार आ रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है? जब भी किसी पर बार लगाओ ना तो वो संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है, ठीक है? तो मैंने माना हल, इसका मतलब सॉल्व माना x बराबर 0.66 एंड सो ऑन। फिर मैंने लिखा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा क्यों किया, 100 का ही गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर 6 है ना, वो रिपीट हो रहा है, तो हम एक अंक बाद ही दशमलव को क्या करेंगे? खिसकाएंगे। तो मैंने किया 10x और ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। 10x इज इक्वल टू 6.66 डैश डैश एंड सो ऑन। 10x इज इक्वल टू कितना? तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ? 6 प्लस, यहाँ है ना जो, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस लग जाएगा पॉइंट की जगह। क्यों? क्योंकि भाई मुझे x भी बनाना है और कुछ इधर इस फॉर्म में बनाना है कि ताकि यहाँ पर मुझे x बन जाए। x क्यों बन जाए? क्योंकि ये x का वैल्यू है और देखो ये x में बन गया। तो मैं क्या करूँगा? 10x, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि x बराबर 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है? फिर मैं लिखूंगा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, ठीक है? ये x आ गया आपका। फिर मैं x को इधर क्या कर दूंगा? पक्षांतर, इंग्लिश में बोल दूँ ट्रांसफर। तो 10x माइनस x बराबर 6, ठीक है? देखते जाइए। 10x माइनस 1x कितना बचा? 9x। 9x बराबर कितना आ जाएगा? 6। 9x इज इक्वल टू 6 और यहाँ 9 है, इसको भी पक्षांतर कर दो। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, यानी ये गुणा में, इधर आके किस चीज़ में बदल जाएगा? भाग में। ये x बराबर हो जाएगा 6/9, ठीक है? 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 3 6, 3 तिरका 9। ये आ गया आपके पास में 2/3 और ये क्या है आपका आंसर, ठीक है? ऐसे ये आपका P बटे Q के रूप में बदल गया। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग बस लगाना है, ठीक है? ये देखो भाई 0.0.47 पर बार, यानी 7 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है? मैंने लिखा कि दोनों पक्षों में क्या करने पर? 10 का गुणा करने पर। अब फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 ही का क्यों किया, 100 का क्यों नहीं किया, है ना? तो आप देखिए आगे क्या होता है। तो 10 का गुणा किया तो इधर 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा भाई? यहाँ बचेगा, ये पॉइंट खिसक जाएगा यहाँ से यहाँ पर 4.7777 और डेट एंड सो ऑन, ठीक है? फिर मैं क्या लिखूंगा? 10x इज इक्वल टू, हाँ भाई अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, अब हम बनाएंगे, यहाँ पर x भी बन जाए, यहाँ x भी बन जाए और कुछ प्लस में भी हो जाए ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 ठीक है भाई। और इधर से कितना निकाल लूँ मैं? 0.3 और प्लस करके लिख दूँ मैं 0.4777 एंड सो। देखो भाई, है ना? मैंने इस
तो ये जो आपका 7 है ना, मैंने इससे कितना ब्रेक कर दिया, 3। 3 को क्या कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया, ठीक है। हाँ, इस 7 में से 3 ब्रेक कर दिया तो 4 बचेगा, है ना। आप इसको जोड़कर देख लेना, वही बनेगा 4.77। ये आ गया अपने पास। चूंकि अब यहाँ फिर लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर कितना है 0.4777 एंड सो ऑन, यानी अपना 10x इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा 4.3 प्लस x, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। इधर कितना बचा भाई, 9x इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ सर जी, एक अंक बाद दशमलव लगा है, दशमलव लगा है तो इसका ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी अपॉन में कितना आ जाएगा 10, 10 का भाई इधर भाग में ही इधर आके गुणा में हो जाएगा तो 90x, ठीक। और बराबर में कितना हो जाएगा 43, 90 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 43/90, और ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना सिंपल है, कितना सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, 0.001 पर बार, ठीक है, 1 पर बार है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, हाँ भाई 0.00, ये 3 वाला है, 0.001 और इन सभी पर बार। इसका मतलब तुम समझ गए होगे कि ये क्या लिखा है, 0.001, 001, ऐसे ही ये क्या कह रहा है ना, 001 क्या हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, ये तीनों ही अंक, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माना, है ना, हल होने वाला है अब यहाँ पे। आप लिख सकते हैं हल या सॉल्व, जो आपको अच्छा लगे, है ना। माना, क्या माना भाई, मामा नहीं, माना। माना कि x बराबर 0.001, 001 एंड सो, ठीक है। ये मान लिया, लेटर x इज इक्वल टू 001, 001 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वही करूँगा जो अभी तक करते आया हूँ। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, ठीक है, 1000 का गुणा करने पर कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, हाँ भाई, अब ये पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, सीधा 3 अंक बाद यहाँ, तो ये आ जाएगा 1.001, 001 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये यहाँ देखना, मैं क्या करता हूँ, 1000x यानी कि 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001, ठीक है, बन गया ना वही कंडीशन। देखो मैंने 1 की जगह पर सीधा प्लस लगा दिया, 0 पॉइंट करके ये लिख दिया, क्यों। अब आप यहाँ फिर बोलोगे चूंकि x इज इक्वल टू 0.001, 001, ठीक है, देखते जाइए। तो ये 1000x इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x बना दूंगा, ठीक है। ये देखिए, फिर ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1000x, क्या 1000 है ना, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, 999, एक घट जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, है ना, कितना बचा 1,
यानी और इधर एक्स भी है। ये अब 999 का क्या कर दो, पक्षांतर। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1/999। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, मैं इसका आंसर चेक करने वाला हूँ, जो अभी अपन अपॉन 909 आया ना, ये वाला 3 का 3 बिल्कुल राइट। ठीक है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, ये वाला 0 पॉइंट। अब मुझे लगता है कि आपसे बन जाना चाहिए। चलो देखो, 0.9 पर बार, या फिर इसी को 0.999 एंड सो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, माना लेटर x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, दोनों पक्षों में कितने का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 9.99 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर, बोलूँगा चूँकि x इज इक्वल टू 0.99 एंड सो ऑन, तो सीधा उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आपका x का मान है, यहाँ x रखिए, है ना। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, फिर इस x का पक्षांतर करो, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। ये कितना हो जाएगा भाई, 9x इज इक्वल टू 9। भाई अब तो और भी कंडीशन बिगड़ने वाली है यहाँ पे, है। 9x इज इक्वल टू 9/9, x इज इक्वल टू 1। 1 आंसर आया है। 1 को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1/1, है ना। क्या बोला था इसमें, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अध्यापक को कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यस, आश्चर्यचकित तो है ही, देख लीजिए। हाँ भाई, अब है ना, अब देखो तुम लोग 9 वाला, क्योंकि 8 वाला मैंने बता दिया है, उसी तरह से करना जिससे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बता चुका हूँ। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 1 वाला है √23, √25, है ना। तो देखो, रूट से पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग तो नहीं है रूट के अंदर, ये देखना है ना। तो 225 किसी का, है ना, वो है क्या है, वर्ग है, निकल आएगा बाहर, ये परिमेय है। और देखो 0.3796 ये भी परिमेय है। क्यों, क्योंकि ये दशमलव के बाद 4 अंकों तक गया और कट गया, इसके नीचे कितना आ जाएगा, 4 अंक 100 करके आ जाएंगे, 4 शून्य आ जाएंगे। ये इसे p/q में बदल सकते हो, बाकी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे 1.3 के आने वाले क्वेश्चन के साथ।